एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका क्लास 11 में दिया हुआ है, सीबीएसई। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें हम एरर देखिए, इस प्रॉब्लम में एरर कहाँ पर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी डिटेल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कौन सा न्यूमेरिकल है? प्रॉब्लम 7.1। आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाइए तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ये स्टेप दिए हुए हैं और ये फाइनल आंसर दिया हुआ है। यूनिट नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए एरर कहाँ पर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्या स्टेप फॉलो करते हैं, फिर इसके बाद में फाइनल आंसर में पहुँचते हैं। It says the following concentrations were obtained for the formation of ammonia. अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में दिया हुआ है। हम केमिकल रिएक्शन तैयार कर लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, इसको 2 लगा दीजिए और इनको शो कर दीजिए आप गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट हो गया भाई। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। और जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ तो डायरेक्टली आपको फार्मूला यूज करना है। वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें N2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक एट इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में दिया हुआ है। ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट नाइट्रोजन का 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² और अमोनिया गैस का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखिए जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है। अब देखिए भाई, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या हो गया? NH3, परंतु यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं पावर में लिखे जाते हैं। ये कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 कर दिया, 3 होगा तो 3 कर देंगे, 4 जो भी दिया होगा, 1 होगा तो नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर N2 हो गया और फिर इसके बाद में आपका H2 हो गया और क्यूब हो गया ऊपर। 3 कर दिया मैंने, 3 लगा हुआ है कोफिशिएंट, 1 है तो मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। यहाँ पे अमोनिया के केस में 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। ठीक है भाई, स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो गया भाई? नाइट्रोजन गैस के केस में 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² और फिर इसके बाद में दिया है हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² और ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो स्टेप दिया हुआ है यहाँ तक हम लोग आ गए हुए हैं, ये स्टेप दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब देखिए भाई ये -2 है, -2 है, ये -2 है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 और ये हो गया भाई 2 2 या 4 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको केवल 1 टाइम ही आप लिखें क्योंकि पावर कुछ नहीं है, पावर 1 ही है, -2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप 3 टाइम लिखे। 3.0 का मतलब क्या है कि 3 है भाई, 3 to power 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये 27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² टू पावर 3 है, 3 2 जा 6, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है। अगर कोफिशिएंट बेसिकली अगर आप एक्सपोनेंट वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करना चाहें, बॉटम में कितना हो जाएगा भाई? -2 -6 कितना हो गया? -8 और ऊपर कितना दिया हुआ है? -4। तो -8 जब ऊपर जाएगा तो -4 + 8 हो जाएगा। -4 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर हम इनको कैंसिल करना चाहें, कैंसिल करके आपको मिल जाएगा 10⁻⁴। जो नंबर बचा हुआ है उनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए भाई, अगर आप चाहें ये जो ये दिया हुआ है 27, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, 3 4 या 12.4 आएगा
और 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो 0.4 हो गया क्योंकि 1.2 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। 4 4 जा 16.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया भाई, डाउन। ठीक है, यहाँ पर 1.5 और 3 जा 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है डेसिमल के बाद में और यहाँ पर 1 डिजिट दिया हुआ। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/4 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4 हो जाता है। आप सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए भाई ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर 450 ले लिया मैंने और ये 16 कर दिया। ठीक है, छोटा वैल्यू है, डेसिमल लगाइए, 0 हो गया, फिर भी छोटा है तो एक 0 कर दीजिए। ठीक है, एक और 0 आ गया। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिए। 4 4 जा 16, तो 4 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 3 टाइम ले जाइए। 3 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 12 और ये 13 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, 0 ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है भाई, अच्छा फर्दर डिवाइड करिए, एक 0 आप लगाइए, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा और 4 6 जा 24 हो जाएगा। 6 टाइम ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि ये 5 दिया हुआ है, तो 5 टाइम्स ले लीजिए। 0 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये आपका 22 हो चला जाता है। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, फिर से वो 250, तो मतलब ये 5 5 5 करके चला जाएगा। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रही है भाई। ठीक है, मतलब अगर आप इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल रहा है 0.035 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4। अगर मैं इस डेसिमल को इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 10 टू पावर -2 मिलेगा और 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू पावर 2 मिल जाएगा। ये आंसर मिल जाए भाई, आपको मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया है। ये आंसर आपको बहुत ही अपेरेंटली सॉल्यूशन के साथ में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये आंसर आपको कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया हुआ ये मिल रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक्चुअली ये कुछ ऐसा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है कि आप जो चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप ये एहसास होने लगे कि नहीं ये गलत है। ये आप बोल सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, ठीक है, बट जब हम एक्सरसाइज के बारे में बातचीत करते हैं एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जब हम उनका कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आंसर नहीं मैच करता है। तो क्या वहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई? एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक, 2 बार प्रिंटिंग मिस्टेक, 3 टाइम्स प्रिंटिंग मिस्टेक, हर एक बार में प्रिंटिंग मिस्टेक। ये तो भाई कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जो मैं सेकेंड वीडियो डालूंगा वो कॉन्सेप्चुअल से रिलेटेड होगा, वहाँ भी आप देखेंगे कि एरर कैसे दिया हुआ।